चलिए अब हम एक बिल बनाते हैं और बिल के अंदर की बाकी जानकारियों को भी देखते हैं। बिल बनाने के लिए आपको सेल या इनवॉइस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके सारे ऐड किए हुए प्रोडक्ट दिखाई देंगे, जिसमें से आप जिस प्रोडक्ट का बिल बनाना चाहते हैं उसे आप चुनेंगे। चुनने के बाद नीचे सेव पर क्लिक करने से आपका बिल बन करके तैयार हो जाएगा और वो प्रिंट भी हो जाएगा। चलिए अब हम इस पेज की बाकी जानकारियां भी समझ लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपको सारे आइटम या प्रोडक्ट की कैटेगरीज दिखाई देंगी और उन कैटेगरी में ऐड किए हुए आपको सारे आइटम दिखाई देंगे। किसी भी आइटम में हम अगर उसकी क्वांटिटी बदलना चाहते हैं तो उस पर मल्टीपल क्लिक कर सकते हैं। हम जितनी बार क्लिक करेंगे वो आइटम उतनी बार इनवॉइस में ऐड हो जाएगा। अगर हमें मैनुअली भी इनवॉइस की क्वांटिटी बदलनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करके उसे मैनुअली बदल सकते हैं। किसी आइटम का प्राइस चेंज करने के लिए भी हम यहाँ पर क्लिक करके उसकी प्राइस बदल सकते हैं। और अगर हमें कोई डिस्काउंट देना है तो उस डिस्काउंट को हम परसेंट या रुपए में यहाँ डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। यदि आपको कोई नए प्रोडक्ट की बिलिंग करनी है जो आपके लिस्ट में ऐड नहीं है तो आप ऊपर प्लस आइटम पे क्लिक करके बिल बनाने के दौरान भी उसे ऐड कर सकते हैं। प्लस आइटम पे क्लिक करने के बाद आप न्यू आइटम ऐड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आप प्रोडक्ट की फोटो अपलोड करके प्रोडक्ट का नाम लिख के उसकी सेल प्राइस, यूनिट, कैटेगरी, एमआरपी, परचेज प्राइस और ऐसे बाकी डिटेल को ऐड करके उसे सेव कर सकते हैं। अगर आपके काउंटर पे बारकोड स्कैनर भी है जिसमें आप प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी स्कैन करके ऐड करना चाहते हैं तो आप इस आइकन पे क्लिक करके सारे प्रोडक्ट एक एक करके स्कैन करके भी ऐड कर सकते हैं। ऐड हुए किसी भी प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए आप डिलीट आइकन पे क्लिक करके एक एक प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की यदि आपको प्राइस चेंज करनी है तो आप पेंसिल आइकन पे क्लिक करके उसकी प्राइस बदल सकते हैं तथा आप उसके ऊपर कोई डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ईजो एप्लीकेशन में आप कैलकुलेटर मोड द्वारा भी बिलिंग कर सकते हैं। यदि आप ईजो एप्लीकेशन में अपनी इन्वेंट्री ऐड और मेंटेन नहीं कर पाते हैं तब आप ये मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप सिंपली आइटम की प्राइस और क्वांटिटी लिख के उसका बिल बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 25 × 12 लिख रहा हूँ, इसका मतलब प्रोडक्ट की प्राइस 25 रुपए है और ऐसे 12 प्रोडक्ट का बिल बनाया जा रहा है। अब आगे मैं प्लस करके और भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर 25 रुपए की 12 प्रोडक्ट और 50 रुपए की 10 प्रोडक्ट ऐड हो गई है। सेव पर क्लिक करने से उसका बिल भी बन जाएगा। पेमेंट की जानकारी अपडेट करने के लिए हमें स्क्रीन में नीचे रिसीव पे टिक करना होगा। यहाँ पर ऑलरेडी टिक रहता है, इसका मतलब कि आपको पेमेंट मिल चुकी है। आप चाहे तो ये टिक हटा सकते हैं यदि आपको पेमेंट ना मिली हो तो। उसके नीचे आप पेमेंट मोड भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई, कैश या चेक। डिटेल्स पर क्लिक करके आप इनवॉइस की बाकी जानकारियां भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि बिल डेट, बिल टर्म्स, ड्यू डेट। उसके नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करने से आपको आपके सारे आइटम दिखाई देंगे। यदि आपको आइटम वाइज प्राइस बदलनी है या आइटम वाइज डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके आप आइटम की प्राइस भी बदल सकते हैं और डिस्काउंट भी परसेंट या रुपए में ऐड कर सकते हैं। यदि आपको पूरे इनवॉइस पर डिस्काउंट देना है तो उसे आप यहाँ पर परसेंट में या फिर कैश डिस्काउंट में आप कैश में भी लिख सकते हैं। उसके नीचे आप पूरे इनवॉइस पर सर्विस चार्ज भी ऐड कर सकते हैं, वह भी आप यहाँ परसेंट में और नीचे रुपए में भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार वापस से एक टिक है जो यह दर्शाता है कि आपको अमाउंट रिसीव हो चुका है। यदि आपको अमाउंट नहीं रिसीव होता है तो आप यह टिक हटा देंगे, या फिर यदि आपको पार्शियल अमाउंट रिसीव होता है या आधार अमाउंट रिसीव होता है तो आप यहाँ पर वो अमाउंट अपडेट कर सकते हैं। नीचे आप नोट्स में और टर्म्स कंडीशन में बाकी जानकारियां भी भर सकते हैं। नोट्स में भरी हुई जानकारी आपके बिल पर प्रिंट भी होगी। उम्मीद है कि आपको सारी जानकारियां समझ आई होंगी। बिलिंग या प्रिंट से रिलेटेड बाकी सेटिंग को समझने के लिए आप सेटिंग में जाके सारे ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई जानकारी समझ नहीं आई होगी तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।